इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि आंसर तो तुरंत ही आ जाता है। बच्चों को मैंने देखा है सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि हाँ बस आंसर इसका जो है सी आएगा। बट उसके पीछे बहुत सारे जो डाउट हैं स्टिल रह जाते हैं। कुछ बच्चे उनको पुट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेंशन देना होगा। देखिए है क्या कि ये एक आपके पास में सपोज करिए थिक सेल है और उसके अंदर यू कैन से ये कैविटी है। दो ठो चार्ज रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। वी विल नॉट कंसीडर बोथ चार्जेस टुगेदर, वन बाय वन हम बात करेंगे, तब जा कर के कहानी हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लेट मी मेक अ थिक सेल। ये थिक सेल हो गई है और इसके अंदर की जो कैविटी है उसके अंदर हम एक चार्ज, अभी के लिए तो प्लस क्यू एज्यूम करेंगे, माइनस क्यू को अवॉइड करेंगे। ये चार्ज सेंटर पे रखा हो तो दुनिया का सबसे आसान सिचुएशन हो जाता है और हम लोग मोस्टली वही डील करते हैं। बट अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो फिर कहानी में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। हमें यहाँ पर वही डिस्कस करना होगा। तो पहले हम यहाँ सेंटर पे ही प्लस क्यू को रख करके बात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जो ये प्लस क्यू है इसी के बराबर का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर माइनस माइनस ऐसे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ज़रूर रखिएगा। जो ये बता रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव चार्ज का, वैल्यू तो टोटल अगर हम कहें इसकी तो माइनस क्यू है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी यूनिफॉर्म है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन जो है कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब यहाँ पर ओवरऑल जो आपका यह कंडक्टर है वो तो न्यूट्रल है। तो यहाँ पर इस वाले सेगमेंट पे टोटल चार्ज जीरो था। माइनस अगर अंदर आया है तो जितना माइनस अंदर आया है उतना ही प्लस बाहर चला गया होगा। और प्लस यहाँ पर आप जो बाहर बनाएंगे उसमें भी ध्यान रखेंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बनाएंगे, कहीं भी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा नहीं रखनी है। जो ये मैसेज देगा कि टोटल चार्ज बाहर की तरफ जो है वो प्लस क्यू के बराबर है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ जाएंगे। जो ये आपका प्लस क्यू है इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे। अपनी जगह से ये थोड़ा लेफ्ट राइट होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे इस वाले पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना तो अमाउंट ऑफ चार्ज पे पड़ेगा, ना डिस्ट्रीब्यूशन, ना कंसंट्रेशन, ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो आउटर है ये अंदर के चार्ज के मूवमेंट से डिस्कनेक्टेड रहेगा। हाँ, लेकिन ये कहना कि इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा ये सही नहीं है, इस पे पड़ेगा। तो कुछ मैं यहाँ पर हल्का सा प्लस क्यू का जो लोकेशन है चेंज करने पर विचार कर रहा हूँ। प्लस क्यू मैंने क्या किया, हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये आपने नई पोजीशन प्लस क्यू की बनाई है। नियर द यू कैन से सरफेस ऑफ कैविटी अब आ गए हो। आपका प्लस क्यू जो है सेंटर पे नहीं है। कैविटी के सेंटर पे नहीं होने का मतलब सिमेट्रिक नहीं है। और अब आप ये समझ पा रहे होगे कि ये इस पॉइंट के करीब में है तो अपना असर ज़्यादा दिखाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं यहाँ तक। तो आप यहाँ पर माइनस का अमाउंट देख लीजिए, मैं इसीलिए ज़्यादा ही कुछ बना दे रहा हूँ। यहाँ टोटल अमाउंट जो होगा चार्ज का नो डाउट वो माइनस क्यू होगा, लेकिन यहाँ पर जो माइनस की वैल्यूज़ होंगी या माइनस के बीच में सेपरेशन होगी, हर जगह एक जैसा नहीं रखेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर जो माइनस है देखो मैं इसीलिए दूर दूर बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, उनको भी ज़रा हम दूर कर लेते हैं। पहली बात तो इस प्लस क्यू को तो आप भूल ही जाओ। अंदर के पार्ट के लिए चाहे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी आपने डिस्कशन करना हो, इस प्लस का जो इफ़ेक्ट है वो जीरो होगा। अब हम अंदर के पॉइंट में ये वाले पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं और अंदर के पॉइंट में ये वाले पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर आएगा लेट अस सी। इधर वाले पॉइंट के लिए अगर हम आप आई होप भूल गए होंगे कि ये वाले चार्जेस प्रेजेंट भी हैं। तो इस वाले पार्ट पर अगर हम बात करें तो होगा क्या कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं
कि जितने माइनस यहाँ हैं उतने ही माइनस यहाँ हैं, या जो कंसंट्रेशन यहाँ है वही यहाँ है। अगर ऐसा होता तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ चार्ज आता वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाता। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो जैसे सेंटर ऑफ मास में होता है कि ज़्यादा मास की तरफ सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे ही ज़्यादा चार्ज की तरफ जो कि यहाँ है सेंटर ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो इस पूरे नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो इसी के ऊपर आएगा। मतलब यहाँ पर प्लस क्यू तो पहले ही था, इंड्यूस चार्ज जो है उसका सेंटर भी यहीं पे है। यहाँ पर अब इन टोटल चार्ज जीरो माना जा सकता है। वी आर सेइंग फॉर दिस रीज़न, इस रीजन की फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हम जो अंदर का चार्ज है ये वाला माइनस और ये प्लस क्यू सब का सब यहीं पर मान सकते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों यहीं मान लिए, मतलब चार्ज है ही नहीं। इस पॉइंट के लिए जो टोटल चार्ज है वो इनसाइड का वैल्यू जीरो हो चुका है, इसलिए यहाँ पर फील्ड जीरो आएगी। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, इसमें दुविधा रहती है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ नेट फील्ड जीरो आएगी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो फील्ड होगी ओनली बिकॉज ऑफ प्लस क्यू होगी और इस इंड्यूस चार्ज की फील्ड ज़ीरो आएगी। यहाँ पर सही बात यह है कि अंदर के पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगी वो माहौल कैपेसिटर लाइक हो गया है। कैपेसिटर लाइक समझते हैं, यहाँ पर अगर हम कैपेसिटर बनाएं, यहाँ पे प्लस बनाएं, यहाँ पे माइनस बनाएं, तो जो फील्ड होती है क्या केवल इसकी वजह से, प्लस की वजह से होती है? नहीं, प्लस और माइनस दोनों की वजह से होती है। तो यहाँ के जो पॉइंट हैं, यहाँ पर जो फील्ड होगी विल नॉट बी ओनली दिस प्लस क्यू ओनली, इट विल बी ड्यू टू दिस प्लस क्यू एंड ड्यू टू दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स फॉर इनर लेयर ऑफ यू कैन से स्फेरिकल सेल। तो अब आप क्वेश्चन पर आ सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है, प्लस क्यू जितना मैंने बताया वो तो है ही, माइनस क्यू भी एक आपने इंक्लूड कर लेना है। ये मैंने माइनस क्यू इंक्लूड किया। इससे क्या होगा, आउटर पे माइनस इकट्ठा हो जाएगा और यूनिफॉर्मली रहेगा, यूनिफॉर्मली है वो। तो टोटल यहाँ पर चार्ज जीरो होगा और सिग्मा जो होगा वो भी ज़ीरो होगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है ये प्रश्न यहाँ पे बाद में आएगा। सिग्मा दो प्रकार का होता है, ये पहले आ जाएगा, एक एवरेज वैल्यू और एक लोकल वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब टोटल चार्ज जो है डिवाइड बाई 4πr², और जो लोकल वैल्यू है वो ये बताएगा कि सिग्मा जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो यहाँ पर जो कहानी है वो ये कि सिग्मा ये वाला भी ज़ीरो है, ये वाला भी ज़ीरो है। लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पे बात करें, स्फेरिकल सेल के अंदर की लेयर पे बात करें, तो जो क्यू आएगा वो माइनस क्यू भी आप यहाँ पर अगर ले लिए हो तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी इकट्ठा हो जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो बनेगा उनके करस्पॉन्डिंग जो प्लस होगा वो बहुत सारा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट के करीब में है, और इस माइनस क्यू की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस क्यू टोटल आएगा इतने में प्लस क्यू, उसका मैक्स वेटेज तो यही हो जाएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आएगा। तो आप ये सोचना भी नहीं कि यहाँ पे टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, ये सोचना भी नहीं कि यहाँ टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ प्लस भी है यहाँ माइनस भी है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। यहाँ प्लस भी है यहाँ माइनस भी है, लेकिन वो बराबर नहीं है। माइनस की मात्रा कम है, प्लस की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ प्लस अधिक है, यहाँ माइनस अधिक है। ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, इन दोनों का जो सेंटर होगा यहाँ होगा। इन पॉइंट्स के लिए अगर हम बात करें तो अंदर का सारा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ माना जाएगा और वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे कोई फील्ड नहीं आने वाली है। लेकिन अंदर के पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी और इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगी, और जो कि जीरो नहीं हो रही है। आई थिंक किसी की वजह से जीरो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करें सेम टू सेम वैसे ही क्यू एंड सिग्मा की। क्यू टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें वो तो जीरो है, लेकिन अगर हम बात करने जा रहे हैं सिग्मा की, तो सिग्मा कितना होगा ये प्रश्न बाद में आएगा। पहले ये आएगा कि एवरेज या लोकल। एवरेज तो जीरो होगा, कारण क्या है
कि एवरेज का मतलब होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4πr²। जब टोटल चार्ज ही नहीं है तो सिग्मा का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन लोकल ये जीरो नहीं होगा, ये कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ज का इस जगह पे जो टोटल चार्ज है वो जीरो है, लेकिन कहीं पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो सिग्मा लोकल अगर बात करें तो कहीं पे पॉजिटिव है सिग्मा की वैल्यू और कहीं पे सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन इन टोटल अगर हम बात करें तो सिग्मा जीरो ही है। तो क्वेश्चन में जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो इसलिए था कि सिग्मा हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि दो प्रकार के संभव हैं, एक एवरेज और एक लोकल। और यहाँ पर हम जहाँ लिखा है सिग्मा इज सरफेस चार्ज, वैसे तो ये गलत ही लिखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख देना चाहिए, लेकिन अगर इमोशन को समझे और ऐसे डेंसिटी ही माने तो डेंसिटी दो प्रकार की होती है, एक एवरेज और एक लोकल। और नहीं इन्होंने जब ऐसा कुछ बताया है तो भावनाओं को समझना पड़ेगा। एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट एवरेज जो कि जीरो है अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी। सारे चार्ज जीरो हैं और सारे सिग्मा जीरो हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।